अभी जैसे अक्सर लोग एलियन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं कि एलियंस अपनी टेक्नोलॉजीज धरती पर भेजते हैं, जैसे बुगास्फेयर भी है। ये अभी शुरू नहीं है ना? ये शुरू है। शुरू है, अच्छा। हाँ, हम्म। एलियंस जैसे अपनी टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि एलियंस जो हैं वो अपना कुछ ना कुछ सामान भेजते रहते हैं। हम्म। जैसे भी 3 एटलस है, तो काफी लोगों ने कहा है कि एलियन टेक्नोलॉजी है। हम्म। आपको लगता है कि एलियन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और एलियंस अपनी कोई ऐसी खोज होगी जो धरती में भेज रहे होंगे? संभव है। कैसे? हम ही तो भेज रहे हैं। हम चंद्रमा पर भेज रहे हैं। मंगल पर हमने हमारा यान गया। ये अपने भारत ने भी भेजा। ये भी यंत्र भेजा। क्यों भेज रहे हैं? वहाँ जानकारी करने के लिए। वहाँ कोई प्राणी तो नहीं है, वहाँ पानी तो नहीं है, क्या वहाँ रहा जा सकता है, यही जानकारी के लिए भेज रहे हैं। अब कोई कोई तो ये भी सोच रहे हैं कि चंद्रमा के अंदर यूरेनियम बहुत है, अब उसको भी खोद लो। तो इस प्रकार से वे भी भेज सकते हैं। वो हमसे एडवांस भी हो सकते हैं, तो भेज सकते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है नई चीज जानना। लोभ की प्रवृत्ति है, मेरे घर में कुछ नहीं तो आपके घर में से कुछ लेना, आपके घर में कुछ दिखे। आज धरती में क्या हो रहा है? एक दूसरे देश में वहाँ तेल है तो उस पर कब्जा कर लो, वहाँ खनिज है उस पर कब्जा कर लो। अब देश की बात नहीं, अब तो दूसरे लोगों पे भी कब्जा करने की होड़ लगी है। तो वो हो सकता है। पर अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्योंकि हम उन पर कहीं ना कहीं, जैसे हम उनके ग्रह पे जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उन पर कुछ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है वो भी गुस्से में हो और वो यहाँ पर जो भेज रहे हो वो इंसानी रेस के लिए इतना भी अच्छा ना हो। अच्छा तो होगा ही नहीं, जो भी होगा बुरा होगा, अच्छा तो नहीं होगा। केवल जानकारी के लिए हमें, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कोई हानि की है। बहुत सारे उड़न तस्करियों के नाम से बहुत सारे आए, लेकिन ऐसी जानकारी तो नहीं है कि किसी का नुकसान किया हो। लेकिन आगे चल के कुछ भी हो सकता है। केवल रुचि के लिए भी अपन जिज्ञासा के भी भेज सकते हैं। यहाँ अपने केंद्र भी बना सकते हैं, और बना करके संभव है यहाँ के कुछ लोगों से उनका संपर्क भी हो जाए और मिलकर के कोई योजना भी बना ले, ये भी संभव है। पर वो भाषा कैसे, वो कोई ना कोई संपर्क का साधन बना भी सकते हैं। तो दोनों ही उद्देश्य हो सकते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं दृष्टि में आया कि उन्होंने कोई नुकसान किया है, क्योंकि घटना तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं। लेकिन अगर दिमाग में कोई दोष है तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है और वो उनकी प्रवृत्तियां ठीक नहीं है तो नुकसान भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से अब जैसे हम रह रहे हैं, हम अपने जीवन का हर व्यक्ति एक कोई ना कोई पर्पस लेकर आता है। कोई कहता है मैं सेवा करूंगा, मैं काम करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा। अब जैसे ये एक हमारे ह्यूमन लाइफ में, और हम सक्सेस को एक पैरामीटर से जोड़ देते हैं कि चलो, कोई कहता है कि भाई मुझे ज्ञान में जाना है, सीकर बनना है, कोई कहता है मुझे पैसा कमाना है। सबका अपना अपना एक पर्पस है। दूसरे प्लैनेट्स में जो एलियंस रहते होंगे, इनका क्या पर्पस होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि ये किस सोच या विचार में होंगे, और आपस में इनका ग्रुप जो होगा क्या करते होंगे, कैसी लाइफ होगी? ये तो हम नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि तो परमात्मा की है। और जहां भी एलियंस रहता, एलियंस का अर्थ हम ये मानेंगे कि ऐसे प्राणी जो बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि दूसरे तो आ ही नहीं सकते। अब यहाँ से गाय भैंस तो नहीं जा सकती चंद्रमा पर, मनुष्य ही जाएगा। तो ऐसा ही मनुष्य था मननशील प्राणी, बहुत बुद्धिमान प्राणी ही कहीं जा सकता है। तो ज्ञान की उत्पत्ति हर जगह ब्रह्मांड में केवल और केवल ईश्वर से हुई है, उसी ज्ञान का नाम वेद है। तो वेद की परंपरा से जैसे हमें ज्ञान मिला है, वैसे वेद की परंपरा से उनको भी ज्ञान मिला होगा। तो उनके क्या उद्देश्य हैं, ये तो उनके संपर्क में आने के बाद ही मालूम पड़ा उनके क्या उद्देश्य हैं। क्योंकि उनका नष्ट करने का उद्देश्य होता, क्योंकि कई उड़न तस्वीर वाले ऐसा भी सुनने में आया कि अमेरिकन एयरफोर्स ने उनका पीछा किया और पकड़ भी नहीं पाए उसको। तो इसका अर्थ है कि अमेरिकन एयरफोर्स से उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है। एडवांस है तो नुकसान भी कर सकती थी। जो अमेरिकन विमान ने पीछा किया तो उसको नष्ट भी कर सकती थी, पर नष्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि उनमें ऐसी हानि करने जैसी बात तो अभी तक तो नहीं है अनुभव होती, केवल जिज्ञासा अनुभव होती है।
तो अभी तो ऐसा ही कह सकते हैं। और उनकी प्रवृत्ति जहां तक है, यहाँ आ रहे हैं, कोई हानि भी कर नहीं रहे हैं, बस भी रहे नहीं है, तो कभी जिज्ञासा ही हो सकती है। और दूरगामी कोई योजना भी हो सकती है। जैसे दूरगामी योजना के जैसे उनके यहाँ भी मान लो, जैसे यहाँ मुझसे परेशानियां बढ़ रही हैं, पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए, वैसे वहां भी ऐसा हो तो वो भी खोज रहे हो, चले दूसरे यहाँ चलो। जैसे यहाँ का मनुष्य खोज रहा है, तो यहाँ हॉकिंग थे, स्टीफन हॉकिंग, मरने से पहले कह गए कि 100 साल में धरती रहने लायक नहीं है, किसी दूसरी गैलेक्सी में खोजो। वैसे वो भी ऐसा कर रहे हो, या केवल जिज्ञासावश कर रहे हो, अथवा यहाँ के लोगों से संवाद करना चाहते हो। अच्छे भी उद्देश्य हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, और केवल जिज्ञासा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ भी आदमी क्यों जाता ऊपर? कॉस्मोलॉजी जो विषय है वो जिज्ञासा बस है, लेकिन इधर उधर ग्रहों में जाना, यहाँ ये भी हो सकता है। अब जैसे एक जब पेपर में पढ़ा था, अमेरिका चाहता है कि चंद्रमा के में विस्फोट करके, न्यूक्लियर विस्फोट, यूरेनियम वहां से खनिज निकाला है। नहीं, वो उसमें एक ऐसी धातु है जो स्टील से भी 1 लाख गुना बहुत बहुत हल्की है, ठीक ध्यान नहीं रहा मेरे को, तो उसके लिए वो चंद्रमा में विस्फोट करेगा, ऐसा विचार तो आया। तो उनका भी कोई विचार हो सकता है कि यहाँ धरती में क्या है, कुछ है ऐसा, तो उसको ले जाए वहां, यहाँ से, तो ऐसा उनका भी विचार।